मैं डॉक्टर राशि गुप्ता आपको एमएससी प्रीवियस बॉटनी का पेपर 3 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स में आपके एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स है, टेरोफाइट्स है। हमने कई एल्गी पढ़ चुके हैं, कई फंजाई भी पढ़ चुके हैं। आज हम ले रहे हैं फंगस मोरचेला। मोरकेला भी बोलते हैं, मोरचेला भी बोलते हैं। तो ये ट्रू मॉरल है एंड इट्स डिस्टिंक्टिव फंगस। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हनीकॉम जैसी दिखती है। हनीकॉम यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखती है। क्योंकि इसकी जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी में देखते हैं, उसकी फ्रूटिंग बॉडी में जो कुछ रिजेस होते हैं, उभार होते हैं, वो कुछ पिट्स होते हैं ऑल्टरनेट करते हुए। तो पूरी स्ट्रक्चर बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसी यानी हनीकॉम जैसी लगती है। इसका अगर हम डिवीजन देखें तो डिवीजन एस्कोमाइकोटा, क्लास है इसकी पेजाइजोमाइसिटीज, ऑर्डर पेजाइजेल्स और फैमिली है मोरचेलेसी या मोरकेलेसी, है ना। और इसकी जो स्पीशीज है, वैसे कई स्पीशीज है इसकी, लेकिन जो मेन स्पीशीज है या जिसे हम टाइप स्पीशीज कह सकते हैं वो है मोरकेला एस्कुलेंटा या मोरचेला एस्कुलेंटा, जो एक तरह का येलो मोरेल भी कहलाता है। ठीक है। इसकी जो 3 जेनेटिक ग्रुप्स हैं या जिन्हें हम क्लेड्स भी कह सकते हैं वो है व्हाइट मोरेल्स, येलो मोरेल्स एंड ब्लैक मोरेल्स। अगर एक और क्लेड की बात करें तो वो है ग्रे मोरेल। इसकी फ्रूटिंग बॉडी को जब हम देखते हैं, फ्रूटिंग बॉडी आप जानते हैं एस्कोमाइसिटीज क्लास के या एस्कोमाइकोटा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या कहलाती है, एस्कोकार्प कहलाती है ना। एस्कोकार्प जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसमें क्या होता है कि जो फंगस होता है, जैसे यहाँ पे मोरचेला, तो इसकी जो प्लांट बॉडी है यानी जो माइसिलियम है वो तो सॉइल के नीचे बनता है, और जब उस माइसिलियम में रिप्रोडक्शन शुरू होता है तो रिप्रोडक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है। तो इसकी फ्रूटिंग बॉडी में रिजेस भी होते हैं और पिट्स भी होती हैं। पूरी स्ट्रक्चर एक हनीकॉम जैसी लगती है। ये एक तरह का मशरूम है। इसकी फ्रूटिंग बॉडी कई प्रकार की हो सकती है अलग अलग स्पीशीज में। उनमें जो वेरिएशन मिलेगा वो शेप के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर और साइज के बेसिस पर मिलेगा। कुछ ये मॉडल्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ की जो केप होती है वो डिफरेंट शेप की होती है। कलर भी इनका अलग अलग होता है। ये सभी हमने देखा, येलो मोरेल, वाइट, है ना, ब्लैक और यहाँ तक कि ग्रे। इनकी जो खासियत है मॉरल्स की या कहीं की मोरकेला की, ये पायरोफिलिक बिहेवियर शो करते हैं ज़्यादातर स्पीशीज। मतलब ये एक डिस्टर्ब्ड उसमें एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट जैसे कि अभी मैंने बोला कि पायरोफिलिक बिहेवियर, यानी कि जब किसी जंगल में आग लग जाती है, आग लग जाने के बाद उस वाली सोइल पर ये बहुत ज़्यादा संख्या में एबंडेंट नंबर में ये ग्रो करते हैं। ये खास बात है इनकी, है ना। तो ये डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। इस नेचर को हम बोलते हैं पायरोफिलिक नेचर या पायरोफिलिक बिहेवियर। अब हम देखते हैं इसकी प्लांट बॉडी। पहले हम देखेंगे इसका माइसिलियम। इसका माइसिलियम सोइल के नीचे कुछ इंचेस डीप ग्रो करता है, इसलिए बाहर से देखने पर ये इसका माइसिलियम हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि सोइल के नीचे रहता है, सबटेरेनियन टाइप का होता है। तो एस्कोमाइसिटीज क्लास में आता है ये, एस्कोमाइटिना डिवीजन। ये इसका माइसिलियम, माइसिलियम इसका ब्रांच होता है। ये ब्रांच माइसिलियम मैंने बनाया। सेप्टेट होता है, ये मैंने सेप्टा बना दिए। और हर सेल में कई न्यूक्लियाई होता है, मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होती है। ये इसका माइसिलियम जो सॉइल के नीचे होता है, कुछ इंचेस डीप होता है। ठीक है। ये सॉइल मैंने बनाई, ये सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस के नीचे जो माइसिलियम पूरा वेल एस्टेब्लिश हो जाता है, और आफ्टर रेन जब बरसात हो जाती है, बरसात के बाद जब जो सॉइल में मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, तब इसका जो ये माइसिलियम है ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। और रिप्रोडक्शन के समय इसकी जो ब्रांचिंग है इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक मास ऑफ हाइफी बन जाता है। मास ऑफ हाइफी बनने के बाद इसमें ऐसे नोट्स बन जाती हैं, ऐसे नोट्स बन जाती है। जो नोट्स में इसको हम क्या बोलेंगे, नोट्स। और नोट ऐसे यहाँ भी बना देती हूँ मैं, नोट। और नोट वास्तव में क्या है, मास ऑफ हाइफी, हाइफी का एक गुच्छा होता है जो इकट्ठा होकर एक नोट के रूप में हमें दिखाई देता है।
तो शुरू में तो ये नोट के रूप में होती है, जैसे ही ये इनमें न्यूट्रिशन और मॉइस्चर वगैरह इनको सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाते हैं, ये नोट फटाफट से ग्रोथ करके सॉइल के बाहर आ जाती है इस तरह से। और फिर हमें यहाँ पर एक फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देती है। ये फ्रूटिंग बॉडी में एक स्टॉक होता है और ऊपर होती है इसकी केप नुमा अपीयरेंस। इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, जो हमें सॉइल सरफेस के ऊपर दिखाई देती है, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी को मैं यहाँ अलग से बना रही हूँ। ये फ्रूटिंग बॉडी क्या कहलाती है? एस्कोकार्प। इस एस्कोकार्प में ये सॉइल के ऊपर बनता है। ये इसका स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? स्टाइप। और ये इसकी कैप लाइक बॉडी जिसे हम क्या बोलते हैं? पाइलियस। ये पाइलियस में देखिए आपको ऐसे मैं बना रही हूँ, ये रिजेस दिखाई देंगे। ये रिजेस पूरी बॉडी आपको ऐसा, इसकी जो कैप है बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि ये मधुमक्खी का छत्ता हो। ये मैंने बनाया, पूरा यहाँ तक बनाएंगे हम। तो ये जो है ये तो हो गए रिजेस स्टेराइल पार्ट होते हैं। स्टेराइल पार्ट का मतलब यहाँ पर कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इनके अंदर कोई स्पोर्स नहीं बनेंगे। और ये जो आपको दिख रही है पिट्स या डिप्रेशंस भी इनको हम बोल सकते हैं। इनके ये फर्टाइल पार्ट है। इसी फर्टाइल पार्ट में क्या बनेंगे? एस्कोस्पोर्स बनेंगे। तो ये मोर्चिला, मेनी स्पीशीज एस्क्यूलेंटा। मोर्चिला एस्क्यूलेंटा एक येलो मोरल है। ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, मोरल्स या मोर्चिला स्पीशीज। ये ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट या डेसिडस फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये कोनिफेरस फॉरेस्ट में भी मिलते हैं। ये इंडिया, पाकिस्तान, हिमालयास, नॉर्थ अमेरिका, टर्की आदि कंट्रीज में ये खूब मात्रा में पाए जाते हैं। हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनमें प्रोटीन्स होते हैं। इसलिए इनकी बहुत बड़े लेवल पर खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है इनकी। और ये तो हम पढ़े थे मोर्चेला, जिसे मोर्केला भी बोलते हैं, जो एस्कोमाइकोटीना डिवीजन में आता है। इसमें माइसिलियम जो होता है, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है माइसिलियम, वो सोइल के नीचे कुछ इंचेस डीप बनता है। माइसिलियम सेप्टेट होता है। हर सेल मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी अभी देखी थी, फ्रूटिंग बॉडी में नीचे स्टॉक होता है जिसे स्ट्राइप बोलते हैं, और ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम पाइलियस बोलते हैं। तो स्ट्राइप जो होता है ज़्यादा क्रीम कलर का होता है, थिक होता है, फ्लैशी होता है और होलो होता है। और जो इसका पाइलियस है, जो ज़्यादातर कॉनिकल कैप के रूप में होता है, वो फ्लैशी होता है और होलो होता है। ज़्यादातर स्ट्राइप और पाइलियस की जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। जब हम इसका, मैंने बताया था कि जो पाइलियस में रिजेस भी होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, और जो पिट्स होते हैं या डिप्रेशंस होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। तो ऐसे पिट्स का यानी फर्टाइल पार्ट, पिट्स का जब हम सेक्शन लेते हैं तो हमें एक फर्टाइल लेयर दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं हाइमेनियम या थीसियम। दूसरी हाइमेनियम के नीचे एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथीसियम या सब हाइमेनियम। अगर हम फर्टाइल लेयर हाइमेनियम की बात करें तो उसमें लॉन्ग सिलिंड्रिकल और ओपरक्यूलेट एसाई होते हैं। एस्कस का प्लूरल क्या कहलाता है? एसाई होते हैं। एसाई के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। ये एस्कोस्पोर्स यूनिसीरेट यानी एक के ऊपर एक सीधे क्रम में यूनिसीरेट मैनर में अरेंज होते हैं। इंटरमिंगल विद एसाई आर पैराफाइसिस। पैराफाइसिस के बीच में लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टेराइल हाइफी भी पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैराफाइसिस। इस हाइमेनियम लेयर के नीचे होती है एक और लेयर जिसे हम बोलते हैं हाइपोथीसियम या सब हाइमेनियम लेयर। इसका मैं डायग्राम बनाती हूँ आपके सामने, आप भी ड्रॉ करिए कॉपी में। तो ट्रेस थ्रू द पिट या डिप्रेशन ऑफ पाइलियस ऑफ मोर्चेला। ठीक है, ये मैंने मोर्चेला की फ्रूटिंग बॉडी बनाई, ये इसका स्ट्राइप बनाया, और ये इसके मैंने रिजेस बनाए, है ना। ये तो होते हैं रिजेस,
रिजेस और ये होते हैं पिट्स। पिट्स का जब हमने टीएस लिया, टीएस थ्रू, पिट्स के थ्रू सेक्शन लिया तो हमें क्या दिखाई देंगी, लॉन्ग सिलिंड्रिकल हमें ऐसा ही दिखाई देती हैं। जो ओपर्क्यूलेट होती है यानी छोटा सा ढक्कन होता है, इनमें लिड होता है, इस लिड को हम क्या बोलते हैं, ओपर्क्यूलम। ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल ऐसा ही होती हैं खूब सारी, ऐसा ही में एक ढक्कन होता है, इसे ओपर्क्यूलम बोलते हैं। और हर एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं, 8 आप भी बना लें, 2 3 4 5 6 7 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, जो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, है ना, और इनको हम बोलते हैं एस्कस। ये ओपर्क्यूलम, ओपर्क्यूलम एक तरह का लिड होता है, ढक्कन होता है। इन एसआई के बीच में लंबे हेयर्स आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पैराफाइसिस। ये पैराफाइसिस, पैराफाइसिस। इस लेयर को हम बोलते हैं फर्टाइल लेयर हाइमेनियम, फर्टाइल लेयर हाइमेनियम। स्केच पेन है क्या, दिस हाइमेनियम। दिस इज फर्टाइल लेयर हाइमेनियम। ये जब नीचे की तरफ जाते हैं मीडियम के नीचे, तो हमें इंटरवूवन हाइफी का एक मार्क्स मिलता है। ये हाइफी, इंटरवूवन हाइफी का एक मार्क्स मिलता है। इस इंटरवूवन हाइफी के मार्क्स को हम बोलते हैं सब हाइमेनियम, सब हाइमेनियम, जो कि नॉन फर्टाइल पार्ट होता है, नॉन फर्टाइल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये एसआई एस्कोस्पोर्स कैसे बने वो हम देखेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं बनती, सिंपल टाइप का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद आएगा कैरियोगेमी, कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के बाद मियोसिस। प्लाज्मोगेमी 2 तरीके से होती है, एक तो सोमेटिक कोपुलेशन, सोमेटिक कोपुलेशन, और दूसरी है ऑटोगैमस पेयरिंग, ऑटोगैमस पेयरिंग। सोमेटोगेमिक कोपुलेशन में देखिए क्या आता है कि जो सोइल के नीचे इसको जो पूरा माइसीलियम है, जो सॉरी इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी में जो नीचे की तरफ माइसीलियम होता है या हाइफी होते हैं, उन हाइफी में से कोई भी एक हाइफा, कोई भी 2 हाइफा एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। हर सेल मल्टीन्यूक्लिएट होती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने के बाद वो एक दूसरे को बिल्कुल इस तरह से अटैच हो जाते हैं। इसके बाद इनमें एक सेल बन जाती है जिसे हम कॉपुलेटिंग सेल भी कह सकते हैं, कॉपुलेटिंग सेल भी कह सकते हैं। कॉपुलेटिंग सेल में जो अभी आपको मल्टीन्यूक्लिएट दिखाई दे रही है, मल्टीन्यूक्लिएट स्टेज के में केवल 2 फंक्शनल न्यूक्लियाई को छोड़कर बाकी न्यूक्लियाई डिसअपीयर हो जाते हैं, और एक कॉपुलेटिंग सेल हमें इस तरह से दिखाई देती है। ये दूसरा है इसका, 2 फंक्शनल न्यूक्लियाई, 2 फंक्शनल न्यूक्लियाई। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन सेल, फ्यूजन सेल, जिसमें होते 2 फंक्शनल न्यूक्लियाई, बाकी के न्यूक्लियाई डिसअपीयर हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं हम ऑटोगेमस पेयरिंग। इसमें जो 2 हाइफी कॉपुलेट हो रहे हैं वो 2 डिफरेंट माइसीलियम से हैं। ठीक है, ऑटोगेमस पेयरिंग में नाम से हो रहा है कि एक ही माइसीलियम का कोई भी हाइफा
माइसिलियम एक ही होगा, उसका कोई भी हाइफा और उसकी कोई भी सेल जो मल्टी न्यूक्लिएट होती है उसके दो फंक्शनल न्यूक्लियाई के बीच में क्या हो जाती है, दो फंक्शनल न्यूक्लियाई रहते हैं, बाकी डिसअपियर हो जाते हैं, दो फंक्शनल न्यूक्लियाई। तो अब इस सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉप्युलेटिंग सेल, या इसको हम कॉप्युलेटिंग सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोगेमस पेयरिंग में एक ही माइसिलियम के किसी भी सेल में दो न्यूक्लियाई फ्यूजन के लिए तैयार रहते हैं, जबकि सोमेटिक कॉपुलेशन में दो डिफरेंट माइसिलियम के जो हाइफा होते हैं उनके बीच में कॉपुलेशन होता है। तो ये हो गया प्लाज्मा गेमिंग। प्लाज्मा गेमिंग के बाद सेकेंड स्टेज कौन सी होगी, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में देखिए जो फ्यूजन सेल बनी थी, ये दूसरी स्टेज, थर्ड स्टेज। कैरियोगेमी में देखिए क्या हुआ, ये जो फ्यूजन सेल बनी थी अभी, ये फ्यूजन सेल जिसमें दो फंक्शनल न्यूक्लियाई लगे थे, इस फ्यूजन सेल में फिर बनते हैं एस्कोजिनस हाइफी। ये एस्कोजिनस हाइफी बनते हैं, एस्कोजिनस हाइफी कितने भी बन सकते हैं। ये दूसरी सेल, ये एस्कोजिनस हाइफी, एस्कोजिनस हाइफी सेप्टेट हो जाते हैं, ये एस्कोजिनस हाइफी, ये सेप्टेट हो गए। सेप्टेट होने के बाद ये जो दो दो न्यूक्लियाई हैं फ्यूजन सेल में, ये हर सेल में ट्रांसफर डिविजन्स होते हैं और हर सेल में ये ट्रांसफर हो जाते हैं। These are एस्कोजिनस हाइफी, एस्कोजिनस हाइफी। एस्कोजिनस हाइफी की जो टर्मिनल सेल होती है उसको हम बोलते हैं एस्कस मदर सेल। इसके दोनों न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने के बाद अगली स्टेज कौन सी आएगी, ये एस्कोजिनस हाइफी, एस्कस मदर सेल के दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और ये फ्यूजन सेल, इसको हम बोलते हैं डाइकैरियन या सिनकैरियन। सिनकैरियन, इस सिनकैरियन में अब क्या होगा, मियोसिस होगा। ये देखिए यहाँ पर ये मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या होगा, इसमें एक न्यूक्लियस से चार चार न्यूक्लियाई बन जाएंगे। इस एस्कस मदर सेल जो टॉप वाली एस्कोजिनस हाइफा की टर्मिनल सेल थी, इस टर्मिनल सेल जब इलोंगेट हो जाती है तब हम इसे बोलने लगते हैं अब एस्कस। तो ये हुआ मियोसिस। मियोसिस से जो चार चार न्यूक्लियाई बने उनमें फिर क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस देखिए हर न्यूक्लियस में होता है, जिससे बन जाते हैं चार की जगह आठ आठ न्यूक्लियाई। इन आठ आठ न्यूक्लियाई के चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। तो अब ये फाइनली इनको हम बोलते हैं, फाइनली देखिए क्या स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। फाइनली ये जो आठ आठ न्यूक्लियाई बने अब ये कहलाते हैं एस्कोस्पोर्स। आठ आठ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 एस्कोस्पोर्स। इनको हम लिखेंगे एस्कोस्पोर्स। ये एस्कोस्पोर्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ओवल होते हैं या समटाइम्स स्फेरिकल भी होते हैं। ये एस्कोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के फ्रूटिंग बॉडी के पाइलियस में, पिट्स में बनते हैं। मैंने फ्रूटिंग बॉडी बना दी, ये मैंने पिट्स बना दी। इन्हीं पिट्स के अंदर हमें क्या दिखाई देती है, ये एसआई दिखाई देती है और एसआई के अंदर क्या होते हैं, ये 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। तो जब ये पाइलियस ड्राई होने लगता है, ड्राई होकर सूखने लगता है, तो एसआई के अंदर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से क्या होता है, ये एसआई के अंदर जो ये ओपरक्यूलेट था या ढक्कन था वो तेजी के साथ खुलता है और सारे एस्कोस्पोर्स इनमें से धीरे धीरे करके बाहर आने लगते हैं। एस्कोस्पोर्स आर मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स एंड थिन वॉल्ड होते हैं। मल्टी स्ट्रक्चर ये विंड द्वारा डिस्पर्स होकर सुटेबल सॉइल का मतलब जिसमें मॉइस्चर हो, नमी हो, सुटेबल सॉइल पर जाकर गिरते हैं। ये सुटेबल सॉइल, ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ठीक है,
मोर्चेला की खास बात कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी कि जब मॉइस्चर कम हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, इनका जो माइसीलियम होता है सोल के नीचे, उसका ही क्या बना लेते हैं, एक स्क्लेरोशियम बना लेते हैं। स्क्लेरोशियम इनको इतनी हार्श कंडीशंस होती हैं उनसे बचा के ये रखता है। ये भी मोर्चेला का एक खास गुण है। तो ये जो एस्कोस्पोर्स है ये अब जर्मिनेट होते हैं, ये ज़्यादा समय तक वायबल नहीं रहते, केवल कुछ ही समय के लिए जीवित रहते हैं। अगर ये जर्मिनेट होने के लिए इनको सूटेबल कंडीशंस चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर ये क्या बनाते हैं, ये जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब बनाते हैं। ये मैंने जर्म ट्यूब दिखाई। जर्म ट्यूब क्या करती है, जर्म ट्यूब पूरा क्या बना लेती है, न्यू माइसीलियम। ये सेप्टेड, दिस इज न्यू माइसीलियम। अब इसमें दो चीजें मॉर्चुला में कि जो एस्कोस्पोर्स का, ये सब क्या है, एस्कोस्पोर्स का जब जर्मिनेशन होता है तो न्यू मैक्सिलियम तो बनता ही बनता है, साथ में वो न्यू मैक्सिलियम कब तक बनता रहेगा या फ्रूटिंग बॉडी कब बनेगी, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट पर, एटमॉस्फेयर पर, कि यदि इसके पास सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मॉइस्चर है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। लेकिन अगर हार्श कंडीशंस हैं तो ये ज़्यादातर क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता रहता है। तो ये था मोर्चेला।